Ministers arriving Haflong for third cabinet meeting. Most of the ministers are arriving Haflong for third cabinet meeting scheduled on Wednesday. UG Brahma, Ranjit Das, Sanjay Kisan, Ajanta Nyok, etc. reach Haflong by evening. NCHSE CM Debolal Gorlosa talking to media said it was a proud moment for Dima Hasao as cabinet meeting is being held at Haflong. He also said the present Assam government is very much willing to help and develop our district. लोग कैसा लगा, लेकिन हम लोग तो अपना जितना अपना कैपेसिटी है उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो पहली बार तो दिमा हसाओ में कैबिनेट हो रहा है तो हाँ, पहली बार हुआ है। और ये जो हम लोगों का मोदी जी का और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा और चीफ मिनिस्टर का डिसीजन है। बहुत हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कैबिनेट फर्स्ट टाइम हुआ है और इसीलिए हम लोग बहुत खुशी है दिमा हसाओ का। और दिमा हसाओ का सारा प्रॉब्लम वो लोग देखे जाएगा, कैबिनेट मिनिस्टर लोग भी देखे जाएगा और ऑफिसर लोग भी दिमा हसाओ क्या है वो भी देखे जाएगा और आप लोग भी देखे जाएगा। गुवाहाटी के बाहर जो कैबिनेट हुआ ने कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए तो पैकेज घोषणा किया था पहले। और दिमा हसाओ के लिए भी आसाम गवर्नमेंट जरूर करेगा, लेकिन हम लोग नहीं करने से भी खुशी है क्योंकि कैबिनेट लोग आके हम लोग ऐसे भी माया करके हैं, माया करेगा। जैसे कि माजुली हुआ है, बोगाईगांव हुआ है, खरा है, जैसे भी दिमा हसाओ भी करेगा हमारे हिसाब में। लेकिन हम लोग इतना माने डिमांड नहीं है कि आसाम गवर्नमेंट ऐसे भी माया करके है। तो आसाम गवर्नमेंट दे रहा है, हम लोगों का रास्ता भी दे रहा है, अभी पानी कनेक्शन दे रहा है, तो यहाँ का स्कूल का फैसिलिटी दे रहा है। तो हम लोग मांगने के लिए जरूर नहीं है क्योंकि आसाम सरकार दे रहा है अभी। अब तो दिमा से कौन सा जो मेजर प्रॉब्लम है जो आसाम मेजर प्रॉब्लम तो देखिए पहले 17 साल में कुछ कम नहीं हुआ है। बहुत मेजर बोल के सेपरेट नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आने का बाद में और असम में बीजेपी सरकार आने का बाद में अभी एक सॉल्व हो रहा है। तो हर अलग अलग सेक्टर में भी हो रहा है, रास्ता में भी हो, शायद स्कूल में हो, शायद पानी में हो, शायद टूरिज्म सेक्टर में हो, काम हो रहा है अभी। तो इसलिए हम आशा है असम में भी हम लोग का सरकार बीजेपी का सरकार कम से कम 20 साल रहो और दिमा हसाओ भी असम और दिमा हसाओ का माने असम का एक दिमा हसाओ टूरिज्म प्लेस भी बनेगा। और ये भारत स्वाधीन मिलने का बाद में फर्स्ट टाइम मंत्री लोग आया है और कैबिनेट हुआ है। हम लोग काउंसिल इतना साल हुआ है, कोई मंत्री का चेहरा एक साथ ऐसे नहीं देखा। तो इसलिए बहुत खुशी है। और आप लोग मीडिया वाला लोग भी यहाँ पे आके आप लोग तकलीफ मिलेगा, थोड़ा ठंडा होगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा जैसे कि कंसिडरेशन करना है। मीटिंग होगा, नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। कल एक्सपेक्टेशन हाई है, कल जो कैबिनेट मीटिंग होगा हाँ बहुत रिलैक्स होगा। तो आप लोग भी आना है कि दिमा हसाओ क्या है। दिमा हसाओ असम में सबसे हिल्स डिस्ट्रिक्ट यहाँ में है, असम में सबसे ठंडा जगह यहाँ में है, असम का सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ में है। तो इसलिए आप लोग मीडिया वालों को भी देखना है। दिमासा एक हिस्ट्रिकल ट्राइब है, कैबिनेट कल होगा उधर। दिमासा ट्राइब कैसे कैबिनेट को वेलकम करेगा? दिमासा ट्राइब में देखिए कोविड है, इसलिए कल्चरल प्रोग्राम कुछ नहीं होगा। खाली दिमासा ही नहीं है, यहाँ पे जिमी है, कुकी है, बाकी ट्राइब भी है। तो इसलिए हम लोग सब दिल से वेलकम करता, भगवान को प्रार्थना करता है। लेकिन ऐसा कोविड प्रोटोकॉल हिसाब से हम लोग ऐसे वेलकम करने नहीं सका है, लेकिन जितना तक सकता हम लोग कर रहे हैं वेलकम। कोई ट्रेडिशनल फूड होगा? हाँ वो होगा, जैसे कि क्या जो दिमासा लोग जो खाता है, जिमी नागा जो खाता है वही होगा। बाकी अलग सा तो हम लोग कुछ करने के लिए वो नहीं है। और चीफ मिनिस्टर सर भी बोला है अलग सा भी खाना जरूर नहीं, जो आप लोग खाता है वो हम लोग खाएगा, वही बोला है चीफ मिनिस्टर साहब भी। तो इसलिए वही कर रहे हैं। थैंक यू। CM देवलाल गार्डुसा और Haflong MLA Nanita Gorlosa also hopeful for development in many aspects like education, sports, etc. After this, first ever cabinet meeting at Haflong. कल 19 जनवरी जो कैबिनेट मीटिंग यहाँ दिमा हसाओ हाफलोंग में जो दिया है, थर्ड कैबिनेट मीटिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ये बहुत ही अच्छा लगा है। और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल इज़ हाई।
और हमारा भी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सभी लोग को यही बोलना चाहता हूँ कि हाफलोंग इज़ क्वाइट कोल्ड, लेकिन जितना भी सुविधा दे सकता है बोथ विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज विद NCS ऑटोनोमस काउंसिल, ये कोलैबोरेशन करके अच्छा होगा, ये हमारा सोच है। डिमा हसाओ के लिए कैसे नहीं सोचना है, वे सोचने भी नहीं सकता है क्योंकि वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारा एक्सपेक्टेशंस में है कि एजुकेशन सेक्टर, हायर एजुकेशन सेक्टर थोड़ा अच्छा होगा आफ्टर द विजिट ऑफ द कैबिनेट मीटिंग एज वेल एज विजिट ऑफ डॉक्टर रनोज पेगू एज वेल एज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। जब दो लोग एक साथ जाएगा कॉलेज में, हमको लगता है कि ये हायर एजुकेशन सॉल्व होगा। कल क्या क्या होने वाला है? इनागोरेशन ऐसे तो रखा है, हम लोग ने कृषि भवन को इनागोरेशन के लिए रखा है, कॉलेज का NLCPR DSA ग्राउंड का भी, स्टेडियम का भी है, प्लस वी हैव द ऑडिटोरियम ऑफ द कॉलेज एंड 2 बॉयज़ हॉस्टल अंडर SOPD, और एक बैडमिंटन का सॉरी इट्स नॉट बैडमिंटन, इस बास्केटबॉल कोर्ट एक दिया है। इन द सेंस कि लाइक हमारा हाफलोंग में आप लोग भी जानता है कि बहुत बच्चा लोगों को कुछ एमिनिटीज़ नहीं मिलता है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स बिल्डअप करने के लिए तो बहुत ही है। तो हम लोग सिर्फ पहला से देखता है इट्स ओनली अ स्काईलर्क क्लब है, वाइमेजिंग है, विच आर गोइंग फॉर क्रिकेट एंड फुटबॉल, अदर स्पोर्ट्स में नहीं जा रहा है। इसलिए हम लोग ने एक सोचा है कि ये अगर हम लोग कर सकेगा फॉर द बास्केटबॉल, तो थोड़ा बच्चा लोग दे विल नॉट गो टू ड्रग्स। दैट इज़ माई मेन इंटेंशन कि हम लोग ने ऐसे किए रखा है।